नमस्ते दोस्तों। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरा वीडियो कुछ टाइम ऑफ हो गया था। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं जो बता रहा था एसएसबी को लेकर, तो एसएसबी में मैंने बताया था एसएसबी में देखिए, जो भी एसएसबी के जो जवान हैं वो क्या करते हैं, बॉर्डर में काम करते हैं। बॉर्डर में जो मतलब सैनिक जो खड़े रहते हैं, वो जो भी बॉर्डर में खड़े रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे उनके अंदर कोई दया नहीं होता। क्या नहीं होता? दया नहीं। ठीक है, यानी बॉर्डर के जो भी हमारे आसपास के जो भी आतंकवादी अगर बॉर्डर को क्रॉस करेंगे ना, तो उनको डायरेक्ट वो गोली से मार देंगे। ठीक है, कहने का मतलब वो क्या है, दया नहीं दिखाते मतलब दया वर्ड जो है ना, उस अनिस दयाल सिंह जी के पास आ रहा है। ठीक है, अनिस दयाल सिंह, दया वर्ड यहाँ पर मिल रहा है। तो एसएसबी के जो सेना है वो क्या नहीं करते हैं, दया नहीं दिखाते। तो दयाल सिंह आराम से याद रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीएसएफ में जो भी जवान है हमारे काम कर रहे हैं, वो क्या है, वो एक पंकज की तरह है, पंकज के फूल की तरह है। ठीक है, पंकज मतलब क्या, कमल। तो कमल के फूल की तरह जिनको भी जॉब मिला है, तो हमारे समाज से वो क्या है, कमल के फूल के रूप में उभरे हैं। तो बीएसएफ में जो जवान है वो भी कहां पर, सीमा पर है। ठीक है, तो उनको भी बोलेंगे कि पंकज के रूप में वो क्या है, हमारे जवान वहां खड़े हैं। तो ठीक है, तो पंकज के रूप में वो खिले हैं, समाज से वो उभरे हैं। नेक्स्ट है आपका सीआरपीएफ के जवान। देखिए, सीआरपीएफ के जो जवान है वो ज्यादातर जंगलों में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर जो जंगलों में मिलेंगे सीआरपीएफ के जो जवान जो है, उनको एक्चुअली जंगल में, खासकर ऐसा आतंकवादी प्लेस वगैरह में उनको पोस्टेड किया जाता है। तो सीआरपीएफ के जो जवान है उनको कहाँ रखा जाता है, जंगल में। तो जंगल में कैसे बोला जाता है, थाओ। क्या बोला जाता है, थाओ मतलब रुको, थाओ तुम रुको जंगल में। सीआरपीएफ को बोला जाता है, सीआरपीएफ के जवान है जंगल में रुकने बोला जाता है। थाओ मतलब रुकने बोला जाता है, कहां पर, जंगल में। तो सीआरपीएफ के लिए हो गया थाओ सेन। ठीक है, सीआरपीएफ के लिए थाओ सेन, तो जंगल में रुको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीआईएसएफ में जो वर्ड है आपका इंडस्ट्री का मतलब, तो देखिए इंडस्ट्री में होता है क्या, इंडस्ट्री में जो भी जवान हमारे काम करते हैं, इंडस्ट्रियल, देखिए इसका नाम ही है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। ठीक है, यानी ये सीआईएसएफ वाले जो भी जवान होते हैं वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में उनको पोस्टेड किया जाता है। तो जब इंडस्ट्रियल चलेगा ही नहीं, तो उसको क्या किया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। तो इंडस्ट्रियल में हो गया सील वर्धन, यानी सीआईएसएफ वाला जो भी जवान है, सीआईएसएफ का जो बने हैं महानिदेशक, वो बने हैं सील वर्धन सिंह। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं महानिदेशक। क्या पढ़ रहे हैं, महानिदेशक। तो ये है अर्धसैनिकों के महानिदेशक। क्या है, अर्धसैनिकों के महानिदेशक। तो अर्धसैनिकों के महानिदेशक हम पढ़ रहे हैं, अर्धसैनिकों के महानिदेशक। ठीक है, तो याद रखिएगा, अर्धसैनिकों के महानिदेशक में हम पढ़ रहे हैं कि सीआईएसएफ हो गया सील वर्धन। नेक्स्ट है आपका एनएसजी को कैसे याद है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में इजिली आप याद रख सकते हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो देश का जो सिक्योरिटी गार्ड कौन करेंगे, तो गणपति। याद कीजिए एक कहानी जिसमें गणेश सर, हम खुद हमारे जो है भगवान गणपति भगवान, ठीक है, तो वो क्या किए थे, अपनी माँ पार्वती की रक्षा, मतलब होते हैं ना, गार्डिंग किए थे। एक ऐसा टाइम में गणेश जी ने क्या किया था, माँ पार्वती की गार्डिंग की थी। उस समय अपने खुद के पिता शिव जी को भी इन्होंने अंदर नहीं आने दिया था। सोचिए, तो ऐसा जो सिक्योरिटी गार्ड को, जो देश का सिक्योरिटी गार्ड करेगा, तो वो भी कौन होंगे, गणपति। वर्ड में देखिए गणपति हमने क्यों जोड़ा है, गणपति से क्यों उसको रिलेट करके, क्योंकि जो देश की रक्षा करेंगे वो गणपति है, और माँ की जो भी रक्षा, मतलब जो माँ की भी उन्होंने गार्ड किया था, वो भी गणेश जी है, गणपति जी है। ठीक है, तो इजिली ये आपको याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है स्पेशल एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। ठीक है, तो स्पेशल कौन है, तो अरुण है। अरुण क्या है, स्पेशल है। याद रखिएगा, अरुण स्पेशल में अगर बात करें तो कौन है, तो अरुण है। तो याद रख सकते हैं इजीली, वो अरुण के लिए स्पेशल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, स्पेशल जो है गार्ड किसको चाहिए, तो अरुण को चाहिए। तो ये जो महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार। नेक्स्ट एनसीसी में जो भी वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं, एनसीसी में मतलब क्या, जो स्कूल कॉलेजों में जो भी स्टूडेंट को क्या क्या सिखाया जाता है। ठीक है, वो पहली शिक्षा जो डिफेंस लाइन में हम लोग जुड़ते हैं, तो डिफेंस लाइन में जुड़ने के लिए जो भी स्टूडेंट को पहला जो प्राथमिकता जो शिक्षा मिलता है, तो वो एनसीसी होता है। जो स्टार्टिंग वो पीढ़ी है जहां से बच्चे एक डिफेंस को सब सही तरीके से समझते हैं। तो एनसीसी तो हमारा नॉर्मल एक तो
सिखाया जाता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो एनसीसी का कौन है, तो गुरबीर पाल सिंह। तो कैसे याद रखिएगा, एनसीसी में जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस लाइन के लिए, वो लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं, तो गुड़ खाकर, कैसे कर रहे हैं, गुड़ रोटी खाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ गुरबीर पाल, तो इसको याद रखिएगा, गुड़ 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 और गुड़ रोटी खाकर बेचारे वो क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं डिफेंस लाइन में, एक सेना बनने के लिए, ठीक, आर्मी के बनने के लिए। तो गुरबीर पाल सिंह याद रखिएगा, एनसीसी का कौन हो गया, गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट है आरपीएफ। ये क्या है, आरपीएफ। तो आरपीएफ को देखिएगा, आरपीएफ आरपीएफ ट्रेन में आपको देखने मिलेंगे, स्टेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आरपीएफ लोग क्या होते हैं ना, आरपीएफ जो जवान होते हैं वो ट्रेनों में सफर करते हैं, ठीक है, यात्रियों के प्रोटेक्शन के लिए वो लोग जाते हैं। तो देखिए उनको जाने का मतलब क्या है, बराबर वो रात में भी होता है उनकी ड्यूटी, दिन में भी ड्यूटी होती है। तो जो रात में ड्यूटी करते हैं तो वो अपने साथ क्या लेंगे, चादर लेंगे, क्योंकि रात में सफर करेंगे तो उड़ेंगे, सोने के टाइम में या ठंड लगी तो चादर लेके चलेंगे। तो इस वर्ड से मैं पकड़ रहा हूँ चादर। चादर मतलब संजय जो है एक आरपीएफ है, और क्या लेके जा रहे हैं, चंदर, चादर। तो संजय चादर जो हो गए वो आरपीएफ के क्या है, महानिदेशक। तो बहुत सारा जो नाम आपको देखे होंगे, इजिली क्या है, आप इसको रिलेट करके ऐसे याद कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश कीजिएगा इसको रिपीट कीजिए, ठीक है। तो एसएसबी का क्या है, जो सीमा में रहते हैं वो जरा भी दया नहीं दिखाते हैं। बीएसएफ जो है, बीएसएफ जो भी जॉब कर रहे हैं वो क्या है, एक तरह समाज में खिला हुआ पंकज है, ठीक है। सीआरपीएफ में जो जॉब कर रहे हैं, यानी सीआरपीएफ के जो भी पोस्टेड होते हैं जवान, वो क्या होते हैं, जंगल में होते हैं। जंगल में उनको रोका जाता है, थाव मतलब बोल रहे हैं हम रोकने के लिए, ठीक है। तो जंगल में कौन है, सीआरपीएफ है, ठीक है, थाव से। सीआईएसएफ में जो भी है वो क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया में, उनको जब इंडस्ट्रियल जब बंद हो जाता है वो क्या हो जाता है, सील हो जाता है। तो सीलवर्धन सिंह, क्या है ये, सीलवर्धन सिंह, याद रखिएगा, बहुत इजीली याद होगा। देखिए इंडस्ट्रियल एरिया को क्या किया जाएगा, सील कर देगा। तो सीलवर्धन सिंह वहां के क्या है, महानिदेशक। नेक्स्ट एनएसजी, सिक्योरिटी गार्ड का हो गया गणपति। जिस तरह भगवान गणेश ने मां पार्वती की गार्डिंग की थी, उसी तरह हमारे देश की जो गार्डिंग वो करेंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो करेंगे एमए गणपति, ठीक है, उस नाम से जोड़िएगा। स्पेशल फोर्स में किनको है, स्पेशल किनको गार्डिंग चाहिए, तो अरुण सर को, अरुण कुमार, ठीक है। एनसीसी जो भी खटते हैं वो क्या करते हैं, गुड़ और रोटी खा के वो खटते हैं और मेहनत करते हैं और आर्मी बनते हैं लास्ट में, गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट है आरपीएफ को जो भी जवान है, जब भी वो चलेंगे, ट्रेनों में चलेंगे या यात्रियों की सुरक्षा के लिए चलेंगे, तो साथ में लेकर चादर चलेंगे। तो चादर, तो संजय चादर। तो दोस्तों कैसा लगा वो वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। अर्धसैनिकों के आज मैंने महानिदेशक बताया, इससे और भी कुछ रिलेटेड जो टर्म्स है और जो भी कुछ सेना के रिलेटेड और अदर्स अपॉइंटमेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो बाय।